हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात करेंगे टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम की और जाना जाएगा कि कंप्यूटिंग सिस्टम कितनी टाइप के हैं। कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करा जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क के ऑब्जेक्टिव, कंपोनेंट, इन्वायरमेंट और टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पर भी इस ही वीडियो में बात कर लेंगे। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं फिर टाइप ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम को और समझते हैं कि कितनी टाइप के कंप्यूटिंग सिस्टम होते हैं। कंप्यूटिंग सिस्टम कम इन वेरियस टाइप। कंप्यूटिंग सिस्टम कम इन मीन्स आते हैं, वेरियस टाइप मुख्तलिफ किस्म के। तो यहाँ से आपने ये याद रखना है कि कंप्यूटिंग सिस्टम मुख्तलिफ किस्म के आते हैं। सम ऑफ दीज इंक्लूड द फॉलोइंग। और इन मुख्तलिफ किस्म के कंप्यूटिंग सिस्टम में से कुछ यहाँ पे लिस्ट करे गए हैं। अब वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, कंप्यूटर। कंप्यूटर एज आ सिस्टम हम लोग प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग नेटवर्क एज अ सिस्टम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 यहाँ पे क्या है? कंप्यूटर। नंबर 2, सॉफ्टवेयर सिस्टम। अब सॉफ्टवेयर सिस्टम पर भी बात हो चुकी है तो इसकी भी बात नहीं होगी, बट आपने नाम याद रखना है कि सॉफ्टवेयर सिस्टम भी एक कंप्यूटिंग सिस्टम की किस्म है। और थर्ड नंबर पे है कंप्यूटर नेटवर्क। इस पर बात होगी। कंप्यूटर नेटवर्क एज आ सिस्टम पर इस ही वीडियो में बात कर लेंगे और अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे नंबर 4 पे जो है इंटरनेट, यानी इंटरनेट को एज अ सिस्टम समझेंगे। कंप्यूटर एज अ सिस्टम हैज बीन डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन। तो आपकी बुक में देखें बोल रहा है कि प्रीवियस सेक्शन जो आपने पढ़ा था उसमें कंप्यूटर को एज अ सिस्टम आप लोग डिस्कस कर चुके हो। व्हाइल द रिमेनिंग 2 कंप्यूटिंग सिस्टम आर डिस्कस्ड इन दिस सेशन। रहने वाले जो 2 कंप्यूटिंग सिस्टम है, कौन कौन से? कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम एंड इंटरनेट। वो आगे हम लोग इस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। बट आज की वीडियो में कंप्यूटर नेटवर्क को ही डिस्कस करा जाएगा, यानी कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम पर ही बात होगी। तो अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम की। अ कंप्यूटर नेटवर्क कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर एंड डिवाइसेस। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है, याद रखना, कंप्यूटर नेटवर्क होता है उसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स, यानी मल्टीपल कंप्यूटर्स मीन व्हाट? एक से ज्यादा कंप्यूटर एंड डिवाइसेस, और डिवाइसेस क्या हो जाती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं। तो तार के जरिए या वायरलेस के जरिए, ठीक है, या कुछ तार के जरिए कनेक्ट होंगे, कुछ वायरलेस के जरिए कनेक्ट होंगे। तो वो क्या बन जाएगा? एक कंप्यूटर नेटवर्क। enable the efficient exchange of resources and information। और ये अमल जिसमें कंप्यूटर या डिवाइसेस जो है कनेक्ट होती हैं, ये अमल क्या एबिलिटी लेके आएगा इस सिस्टम में? ये वाली एबिलिटी ले आएगा कि हम लोग रिसोर्सेज को और इंफॉर्मेशन को इन नेटवर्क के जरिए शेयर कर पाएंगे। तो यहाँ पे नेटवर्क की तारीफ लिखी हुई है। अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम बनाने के ऑब्जेक्टिव पर। और इसके बनाने के 3 ऑब्जेक्टिव हैं। नंबर 1, रिसोर्स शेयरिंग। नंबर 2, कम्युनिकेशन। नंबर 3, डाटा मैनेजमेंट। अब इनको समझते हैं। रिसोर्स शेयरिंग में क्या होता है? अलो मल्टीपल यूजर टू शेयर रिसोर्सेज। यानी जो नेटवर्क है वो क्या करता है? मल्टीपल यूजर, यानी ज्यादा यूजर को फाइल शेयर करने की इजाजत देता है। मान लें कि आपके स्कूल ने, आप जितने भी स्टूडेंट हो उन सभी को क्या करना है? एक फाइल भेजना है। तो वो क्या करेगा? इंटरनेट के जरिए, जो कि नेटवर्क का नेटवर्क है, के जरिए आप तक फाइल पहुंचा सकता है। और आपकी डिवाइस यानी आपके मोबाइल के ज़रिए या पीसी के ज़रिए आपको फाइल उसी वक्त मिलेगी जब आपकी डिवाइस इंटरनेट का हिस्सा होगी। यानी एक ही फाइल
मेल या व्हाट्सएप के ज़रिए 45 या 1 लाख मुख्तलिफ जगह पर बैठे हुए स्टूडेंट्स को भेज दी गई है, तो उन सभी को वो फाइल मिल जाएगी। इससे क्या हुआ है कि फाइल की शेयरिंग हुई है, और फाइल शेयर हुई है तो यानी रिसोर्सेज शेयर हुए हैं। अब इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। प्रिंटर, आपने नोट करा होगा कि आपके स्कूल में लैब में जो कंप्यूटर है वो तो ज़्यादा हैं, बट प्रिंटर एक ही है। अब वो ज़्यादा जो कंप्यूटर हैं वो क्या कर सकते हैं, नेटवर्किंग के ज़रिए उस एक ही प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, यानी उस एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकलवा सकता है हर इंडिविजुअल पीसी, अगर वो नेटवर्क के ज़रिए प्रिंटर से कनेक्ट हो जाए तो। एंड इंटरनेट एक्सेस विद इन एन ऑफिस आर अदर सिटिंग्स, आप लोग ऑफिस में बैठे हो या किसी और जगह पे बैठे हो तो आप लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हो। तो आई होप आप लोग समझ पाए हो मतलब रिसोर्स शेयरिंग का। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशंस भी नेटवर्किंग के ऑब्जेक्टिव्स में से एक है, और अनएबल एफिशिएंट कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस एंड यूजर। तो नेटवर्किंग के बदौलत डिवाइस और यूजर्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है वो सलाहियत आ जाती है नेटवर्किंग की बदौलत। डाटा मैनेजमेंट, अब डाटा मैनेजमेंट को समझ लेते हैं। फैसिलिटेट इजी डाटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। अब यहाँ पे देखें डाटा मैनेजमेंट एंड कोलैबोरेशन। अब क्या करा था कि बोर्ड को आप सारे इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स का डाटा चाहिए था, तो उसने क्या करा, नेटवर्क की बदौलत यानी इंटरनेट की बदौलत आपके और आपके टीचर्स की तावन से जो आपसे मतलब डाटा था वो अपनी डाटा बेस में मैनेज कर लिया। जब इंटरनेट नहीं हुआ करता था यानी नेटवर्क्स का नेटवर्क नहीं होते थे, तो उस वक्त बंदा फॉर्म जो है ना फिजिकली फिल करके उसको लेकर बोर्ड जाते थे, बट आज के टाइम ऐसा नहीं होता। आज के टाइम आप अपने घर से या कहीं से भी बैठ के बोर्ड की डाटा मैनेजमेंट में अपना डाटा एंटर कर सकते हो, और ये फैसिलिटेट किसने करा है, कंप्यूटर नेटवर्क ने करा है। ये कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से आप लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो याद रखने हैं। 3 है, रिसोर्स शेयरिंग, कम्युनिकेशन एंड डाटा मैनेजमेंट। अब बात कर लेते हैं कंपोनेंट की। कंपोनेंट 2 तरह के हैं, नेटवर्किंग हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर। दोनों के बारे में जान लेते हैं। नेटवर्किंग हार्डवेयर कितनी तरह के होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क एज अ सिस्टम में, वो 3 तरह के होते हैं। रूटर्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, नेटवर्क केबल होती है। तो रूटर्स क्या होते हैं, डिवाइसेस हैं दैट ट्रांसमिट डाटा पैकेट्स बिटवीन देयर नेटवर्क्स। नेटवर्क्स के दरमियान जो डाटा पैकेट्स को भेजने का काम है वो रूटर्स का होता है। स्विचेस क्या करते हैं, कनेक्ट डिवाइसेस इन अ नेटवर्क एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, यानी डिवाइसेस की नेटवर्क के साथ कनेक्शन ये स्विचेस करवाते हैं, और डाटा को भेजने का जो काम है वो रूटर करवाते हैं। नेटवर्क केबल क्या काम करती है, एक फिजिकल मीडियम होता है फॉर डाटा ट्रांसफ़र, जो कि डाटा ट्रांसफ़र के तौर पर इस्तेमाल करा जाता है। ये कोएक्सियल केबल हो सकती है, ये ऑप्टिकल फाइबर हो सकता है। अब बात करते हैं नेटवर्क सॉफ्टवेयर की। नेटवर्क सॉफ्टवेयर में प्रोटोकॉल्स होते हैं और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। प्रोटोकॉल्स में क्या होते हैं, रूल्स होते हैं एंड कन्वेंशन ऑफ डाटा एक्सचेंज सच एज टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल क्या रूल्स हैं जिनको फॉलो करके डाटा जो है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में ट्रांसमिट होता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जो विंडोज सर्वर, ये एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। सॉफ्टवेयर होता है दैट मैनेज नेटवर्क रिसोर्सेज, और नेटवर्क के जितने भी रिसोर्सेज हैं, यानी जिस तरह से अभी आपने पढ़ा कि रूटर्स हार्डवेयर में, स्विचेस हार्डवेयर में, और फिजिकल केबल्स, इन सभी रिसोर्सेज को मैनेज और कंट्रोल कौन कर रहा होता है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की जो मिसाल है वो क्या है, विंडोज सर्वर। अब हम लोग बात कर लेते हैं नेटवर्क इन्वायरमेंट पर। अ कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेट इन वेरियस इन्वायरमेंट। अब जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है इसके वेरियस इन्वायरमेंट हो सकते हैं जहाँ पे ये काम करता है।
सच एज ऑफिस बिल्डिंग, यानी एक ऑफिस बिल्डिंग्स का नेटवर्क हो सकता है, डाटा सेंटर्स में नेटवर्क्स मौजूद हैं अक्रॉस द ग्लोब वाया द इंटरनेट, और पूरी दुनिया में फैला हुआ नेटवर्क भी है जो जिसे इंटरनेट बोलते हैं। द इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस नेटवर्क डिजाइन, सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस। अब हम लोग बात करते हैं टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स की। अगर टाइप की बात करी जाए तो दो टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क्स आपकी बुक में मेंशन करे गए हैं, एक है लोकल एरिया नेटवर्क्स तो दूसरा है वाइड एरिया नेटवर्क्स। अब लोकल एरिया नेटवर्क्स और वाइड एरिया नेटवर्क्स में क्या डिफरेंस है? कनेक्ट कंप्यूटर इन अ स्पेसिफिक एरिया, अगर एक मखसूस एरिया के कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दे, सच एज जैसा कि अ सिंगल बिल्डिंग आर स्कूल, एक सिंगल बिल्डिंग या स्कूल है उसके कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बनता है लोकल एरिया नेटवर्क। फॉर ऑफिस, फॉर एग्जाम्पल एन ऑफिस नेटवर्क्स दैट कनेक्ट एवरीवन, यानी एक ऑफिस का नेटवर्क जो कि एवरीवन को कनेक्ट करता है, एम्प्लॉय, पीसीज एंड प्रिंटर्स। अब हम लोग बात करते हैं वाइड एरिया नेटवर्क्स, connect computers across large geographical regions। large geographical regions में जो फैले हुए नेटवर्क्स हैं सच एज सिटीज, नेशंस, इवन कॉन्टिनेंट्स। अब इन यानी इवन बर्रे आज़मों में जो हैं, ये जब आपस में कनेक्ट होते हैं नेटवर्क्स, यानी एक नेशन का दूसरी नेशन के साथ, एक सिटी का दूसरी सिटी के साथ, या फिर एक कॉन्टिनेंट का यानी एक बर्रे आज़म का दूसरे बर्रे आज़म के साथ, तो वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क्स। फॉर एग्जांपल कंसीडर द इंटरनेट विच लिंक कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड, और इसकी एग्जांपल क्या है? इंटरनेट है जो कि एक कंप्यूटर को वर्ल्ड वाइड नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर देता है। अब बात करते हैं कंप्यूटर एज अ सिस्टम की समरी पर। In summary, a computer network is an important system that enable resource sharing and communication among connected devices using hardware, software components that work together seamlessly to perform various tasks. I hope आप लोग समझ पाए हो कंप्यूटर नेटवर्क को एज अ सिस्टम। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगी और आपके क्वेश्चन को ज़रूर एड्रेस करा जाएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करने जा रहे हैं इंटरनेट एज अ सिस्टम पर, जो कि इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक होगा। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।